अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज हम आपके साथ एक और रिव्यू लेकर आए हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक जो बैंक अकाउंट है बैंक अल हबीब का। तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करके बताएंगे कि कितना हद तक मुनाफा मिलता है और कैलकुलेटर पर प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ गए। तो अब ये देख सकते हैं मुख्तलिफ इसके अकाउंट्स है बैंक अल हबीब के सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपको मुनाफा मिलता है मंथली, ईयरली और बाकी अलग अलग पैकेजेस हैं। इसके अलावा बाहर से भी आप पैसे भेज सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से। तो उसके कुछ हैं, सीनियर सिटीजन्स के कुछ हैं। तो बैंक अल हबीब PLS सेविंग्स, इसके नाम से ये सेविंग्स अकाउंट है। तो ये है बैंक अल हबीब PLS सेविंग्स। इसके बारे में कुछ डिटेल से बताते हैं आप। इट्स नॉट जस्ट सेविंग अकाउंट बट मोर देन अकाउंट दैट मैनेजेस योर सेविंग्स विद कन्वीनियंस फ्रॉम डे टू डे ट्रांजैक्शनल नीड्स। मतलब कि सिर्फ आपका एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी मैनेज भी करता है, आपके ट्रांजैक्शन डे टू डे आप इजीली कर भी सकते हैं और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और एक जो प्रॉपर जो है तरीके से आपका जो है अकाउंट मैनेज किया जाएगा, जिसमें आपको तमाम ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो की फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। की फीचर्स में यह है कि कोई भी इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और 5 करोड़ 5 लाख जो भी आपके पास है अमाउंट, उससे करवा सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट है, SMS अलर्ट है, कोई भी पैसा जाएगा निकलेगा तो उसका आएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा मंथली एवरेज बैलेंस पे, कितना एवरेज बैलेंस आपका है। डेबिट कार्ड आपकी फैसिलिटी होगी, अप टू 90% फाइनेंसिंग दी जाएगी। मतलब अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो आपको 90,000 तक का लोन मिल सकता है। चेकबुक फैसिलिटी है, अल हबीब की फ्री लाइफ इंश्योरेंस है और बाय एनुअल प्रॉफिट पे आउट है, मतलब साल में 2 दफा आपको मुनाफा मिलेगा। इसके साथ ही डिटेल्स नोट कर लेते हैं। पेपॉक इज अ डिफॉल्ट debit card offered to the customers. However, customer opt to credit card streams such as Visa and Union Pay schemes वगैरह सारा कुछ आपको वो भी यूनियन पे वाला भी कार्ड आपको मिल सकता है। फ्री लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज दी जा रही है। इसमें क्या क्या होता है इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड टू द एवरेज बैलेंस मेंशन्ड इन द अकाउंट फॉर द फॉलोइंग 90 डेज। मतलब आखिरी के 90 दिनों में जो एवरेज बैलेंस होगा, अगर आखिर के 90 दिनों में 1 लाख का है तो परमानेंट डिसेबिलिटी और नेचुरल डेथ की सूरत में जो आपको पूरी कवरेज की जाएगी। अलबत्ता अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, वो नेचुरल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के थ्रू भी किया जाएगा, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो डबल अमाउंट मिलेगा। अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ तो 2 करोड़ मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई। लेकिन अगर वो डिसेबिलिटी वगैरह हो जाती है, माजूरी वगैरह हो जाती है, तो जितना अमाउंट है उतने की इंश्योरेंस, उतना ही इंश्योर्ड अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो बैंक अल हबीब के डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बताया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में है ओरिजिनल CNIC अलॉन्ग विद वेरीफाइड कॉपी। CNIC चाहिए होता है वेरीफाइड कॉपी के साथ, और उसके साथ ही जॉब कार्ड और जॉब लेटर और सैलरी स्लिप भी चाहिए होती है। सैलरी स्लिप ताकि उसको पता चले कि आपकी सैलरी क्या है, और एनी अदर प्रूफ ऑफ इनकम, कोई और जरिया है आमदन जो भी आपका होगा वो शो किया जाएगा। और एग्जाम्पशन है अगर आप ज़कात डिक्लेरेशन वगैरह से, तो वो भी अगर इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम ज़कात डिक्लेरेशन और प्लेन पेपर, अगर नॉन मुस्लिम है तो ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जिसमें ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाया जाता है कि मैं अपनी ज़कात खुद जमा करवाऊंगा, बैंक के प्रॉफिट से नहीं कटनी चाहिए, तो वो भी जमा करवा सकते हैं। तो अब आपका ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म के ज़कात आप खुद पे करेंगे, बैंक नहीं पे करेगा। तो सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स के लिए क्या क्या है। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअली जो बिजनेस चला रहा है, कोई एक इंडिविजुअल बंदा, वो उसका ओरिजिनल NIC चाहिए होगा। रबर स्टैंप पर प्रोप्राइटरी रबर स्टैंप चाहिए होगी। कॉपी ऑफ NIC अटेस्टेड बाय नेटरी बैंक पब्लिक, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रेड मतलब कि बिजनेस के ट्रेड का, और ये सारी चीज़ें। रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग लेटर हेड। पार्टनरशिप वाले का अगर कोई पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप पे अकाउंट खोल रहा है, तो उसके लिए CNIC पार्टनर्स के चाहिए होंगे वेरीफाइड। पार्टनरशिप रबर स्टैंप चाहिए होगी। रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लेटर हेड पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। पार्टनरशिप लेटर होना चाहिए जिसमें सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर्स हों, और पार्टनरशिप डीड और सारी चीज़ें। NIC NTN वेरीफाइड, NTN नेशनल टैक्स नंबर, मतलब कि जो FBR की तरफ से आपको दी जाता है कि आप सारे टैक्स पे कर रहे हैं। कंपनीज के अकाउंट्स के लिए प्रॉपर कंपनीज है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारा चाहिए होगा। इसके साथ ही फॉर्म 29 चाहिए होगा जिसमें अटैच्ड हुआ होगा कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से भी और SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनका लिस्ट चाहिए होगी और वो भी अटेस्ट होना चाहिए। कॉपी ऑफ NIC चाहिए होगा, तमाम डायरेक्टर्स के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके NIC चाहिए होंगे, और NTN सर्टिफिकेट अटेस्ट होना जरूरी है।
NTN मतलब के जो जमा हुआ होगा कंपनी का टैक्स साल का, FBR का, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो CEO से, डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से, इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान से जो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा कि कंपनी जेन्युइन बिजनेस कर रही है, तब जाकर आपका अकाउंट खुलेगा। तो इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडिविजुअल लोगों के लिए भी अकाउंट है, लेकिन इस पर ज़्यादा प्रेफर कंपनीज को भी किया जा रहा है और सोल प्रोप्राइटर्स को भी किया जा रहा है, तो इसलिए उनके लिए भी एक अलग सेक्शन रखा गया है। तो ये हर कोई अकाउंट खुलवा सकता है, PLS सेविंग्स बैंक अभी PLS सेविंग्स अकाउंट। तो इसके प्रॉफिट रेट्स की तरफ आते हैं, कंपेयर अकाउंट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ अकाउंट्स का कंपेरिजन दिया हुआ है कि इस अकाउंट में इतना प्रॉफिट है, इस अकाउंट में ये बेनिफिट्स हैं, इस अकाउंट में ये बेनिफिट्स नहीं है। तो बाकी PLS सेविंग्स अकाउंट्स के जो प्रॉफिट चल रहे हैं वो 9% से 10% के दरमियान चल रहे हैं सालाना। तो उसके हिसाब से आपको साल में 2 दफ़ा दिया जा रहा है मुनाफा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपनी, जो भी आपकी सेविंग्स हैं और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस हिसाब से आप अपने रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो PLS सेविंग्स के रिटर्न ये देखते हैं। PLS सेविंग्स अकाउंट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वैसे इसका जो है 9.50% और 10%, अगर 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो 10% पर एनम सालाना 10% तक मुनाफा दिया जा रहा है अगर 1 करोड़ कर रहा है। और बाकी जो दूसरे हैं उनमें 7.50%, 8%, 8.00%, अल हबीब इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट, इस्लामिक्स वो दूसरे अकाउंट्स विद होल्डिंग टैक्स जो है 15% है। और वैसे जो है अगर आपका फाइलर नहीं है तो नॉन फाइलर है तो 30% तक कटेगा। तो कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको ताकि इजी हो जाए आपके लिए 9.50 और 10% के हिसाब से। तो अगर आपने बिलफर्ज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो 9.50% के हिसाब से डिवाइड बाय 100 कर लें, साल का आपको 95,000 मिलेगा। और इस तरीके से आपको साल का 95,000 उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो आपका 6 महीने बाद आपको वो मुनाफा मिलेगा, और साल तक रखेंगे तो साल के बाद ये मुनाफा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बाकी जो है मंथली पे आउट का ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल है। तो डिवाइड बाय 12 कर लें, 7916, तो 7916 आपका मंथली हो रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो 6 महीने बाद वो हो रहा होगा। तो डिवाइड बाय 100 करें, 2,37,500। तो इस तरीके से बैंक अभी डिवाइड बाय 12 19,791 महाना तकरीबन ऐड हो रहा होगा आपका। इसी तरह अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 9.50 डिवाइड बाय 100, तो ये साल का आ गया 4,75,000 डिवाइड बाय 12, तो 29,583 50 लाख का। इसी तरह अगर आपने 1 करोड़ 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9.50 डिवाइड बाय 100, वैसे तो 10% है, 100 से करके आपको बता रहे हैं, तो 1,18,750 रुपये महाना ऐड हो रहा होगा। तो इसी तरह अगर आपने 1 करोड़ 50 लाख रुपए किया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, 1,25,000 आपका महाना तकरीबन ऐड हो रहा होगा अगर आपका अमाउंट इतना है 1 करोड़ 50 लाख। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन इसी तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स कर लें। अगर आपने 1 महीने का कैलकुलेट करना है 12 कर दें, अगर 6 महीने का कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। तो इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के मुख्तलिफ आइडियाज़ चाहते हैं। तो बाकी ये बैंक PLS सेविंग्स अकाउंट्स के जो 9% पर एनम अभी आ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। हम इस तरह के तमाम ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रिव्यूज़ आपके साथ सामने लेकर हाजिर होते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कुछ मजीद रिव्यूज़ के साथ, कुछ मजीद वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।